ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। प्रातः अभिनंदन मित्रों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि इस बार का आईसीसी वर्ल्ड चैम्पियनशिप का प्रारंभ हो चुका है। इसमें 8 देश भाग ले रहे हैं और मेजबानी मिली हुई है पाकिस्तान को। जी हाँ, हमारे देश पाकिस्तान को आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबानी मिला हुआ है और इस मेजबानी के मिलने से उनकी स्थिति में कुछ सुधार हो जाता, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना फैसला लिया है कि जब तक आतंकवाद को वो पूरी तरह से समूल नष्ट नहीं करते हैं और अपने रास्ते को नहीं बदलते हैं, तब तक उनके साथ किसी भी तरह के कोई भी संबंध नहीं रखा जाएगा। और इसी के रूप में देखते हुए इस बार का जो मेज़बानी पाकिस्तान को मिला है, उस टूर्नामेंट में भारतीय टीम खेलेगी ज़रूर, लेकिन पाकिस्तान में जाकर वो कोई भी मैच नहीं खेलेगी। उनके सारे के सारे मैच दुबई में हो रहे हैं और दुबई के हुए मैचों के ये स्थिति है कि वहाँ पे हुए मैचों से आमदनी की जो भी स्रोत हैं, वो सारे स्रोत पाकिस्तान बोर्ड को नहीं मिलेंगे। और इस स्थिति में पाकिस्तान का जो वास्तविकता है वो दुनिया के सामने उजागर भी हो गया, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी के समय पाकिस्तान के बोर्ड ने भारतीय तिरंगे को अपने स्टेडियम में नहीं लगाया था। वो मात्र 7 देशों के ध्वज को लगाकर अपना प्रारंभिक ओपनिंग सेरेमनी और पहला मैच करने का निश्चय बना लिए थे, लेकिन उनकी जब हाय हाय और किरकिरी समस्त विश्व में होने लगी तो प्रथम मैच में उन्होंने भारतीय तिरंगा को लगाया और जो कि सभी दर्शकों ने देखा भी। अब बात होती है कि जो इस बार का प्रसारण है, उसका प्रसारण का राइट केवल मिला है जियो स्टार को। जी हाँ, रिलायंस कंपनी का जियो जो है, उसको प्रसारण का पूरा टेंडर मिला हुआ है और इस टेंडर के अंतर्गत वो ज़रूर पीसीबी को पैसे दिए होंगे, तभी तो कराची में हो रहे मैचों को हमारे इंडिया में भी दिखाया जा रहा है और अन्य क्षेत्रों में भी दिखाया जा रहा है। प्रथम मैच में कम से कम 10 करोड़ लोगों ने उसे देखा है। अर्थात ये हुआ कि वहाँ पे जो मैच चल रहा था, जिसमें पाकिस्तान पहला मैच तो हार ही गया है, न्यूजीलैंड विजयी हुई है और बढ़िया जीत हुई है, बड़ी रन संख्या से वो जीते हैं, लेकिन पाकिस्तान को आमदनी के तौर पे जियो या रिलायंस की तरफ से जो फंडिंग हुई है, ये एक गलत समाचार है, क्योंकि ऐसी स्थिति से ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के सुधार होगा और वो सुधार पाकिस्तान की आम जनता के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान में पलने वाले आपराधिक तत्व अर्थात हिंसक प्राणियों पे होगा, अर्थात आतंकवादियों पे। और उन आतंकवादियों का मुंह केवल भारत की तरफ ही रहता है। दूसरी तरफ वहाँ पे जो सेना की सरकार है, वो भी भारत के विरुद्ध हमेशा षड्यंत्र करती रहती है। इसलिए ये जो जियो ने राइट लिया है, उस राइट को कम से कम इतना करना चाहिए था कि इसका प्रसारण पाकिस्तान के मैचों का न करते या किसी और अनुभव के साथ केवल भारतीय और अन्य देशों के मैचों का करते, तो भी इनको अच्छी लाभ मिलती। और लेकिन पाकिस्तान के बोर्ड को कोई पैसा नहीं मिलता है। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, सारी परिस्थितियां यही है कि क्रिकेट के माध्यम से दोनों देशों में जो आपस में थोड़े बहुत सुधार होने की स्थिति थी या उनकी आपस में प्रेम बढ़ने की जो स्थिति थी, उसमें कुछ आगे बढ़ता, लेकिन इस तरह के जो भारत के सरकार ने लिया है अपना मापदंड,
और अपना स्टैंड वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि इससे पहले जितने भी आतंकवादी हमले हुए थे, उन आतंकवादी हमलों के बाद केंद्र में रहने वाली कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय दलों की जो भी बनते थे सरकारें, वो सरकारें मात्र इसकी निंदा करने और इसके प्रति कुछ देर की मौन समर्थन करने के उपरांत फिर क्रिकेट खेलने के लिए खड़े हो जाते थे और व्यवसाय इत्यादि का वाणिज्य का मार्ग खोल देते थे। उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा रहम करते थे, जिसका वजह यही होता था कि हमारे देश पे आए दिन आक्रमण तथा आए दिन आतंकवादी हिंसाएं होती रहती थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के मोदी गवर्नमेंट ने जो ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो ये अपना स्टैंड लिया है और जो कि कड़ा और सराहनीय स्टैंड है, इससे आतंकवाद में कमी आई है और साथ में दुश्मन देशों को बिना किसी खून खराबे के ही उनकी औकात दिखा देने की उनकी मद्दा को अच्छी सराहना भी मिल रही है। भले ही क्रिकेट हो या अन्य खेल हो, भारत को उनके संग किसी भी तरह की आर्थिक, व्यवहारिक या किसी भी तरह के समन्वय की कोई आशा नहीं है, क्योंकि वो एक बार नहीं हजारों बार जितने भी प्रेम के कबूतर हमारे तरफ से उड़ाए गए थे, उन सभी को वो फ्राई करके अपना भोजन बना लेते थे और बदले में हमारे ऊपर ही आक्रमण करते थे। इस तरह के घटिया लोगों के संग अच्छे स्वभाव की, अच्छे बर्ताव की कभी भी अपेक्षा करना अपने लिए ही घातक सिद्ध होता है, जो वो एक बार नहीं 3 बार विश्व युद्ध के दौरान और एक बार कारगिल में छद्म युद्ध के दौरान और बार बार आतंकी हमलों के दौरान दिखा चुके हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और देश के युवाओं ने को भी इसमें साथ देना चाहिए और देश के जितने भी क्रिकेट प्रेमी हो, कम से कम पाकिस्तान में होने वाले मैचों और ख़ासकर पाकिस्तान के मैचों को पूरी तरह से बंद कर दें। देखना किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट उसमें न देखें, मात्र स्कोर देख के छोड़ दें। इससे उनके पूरी तरह से आगे आने वाले मैचों में या किसी तरह की मेज़बानी में उनका कोई भी लाभ उनको बोर्ड को नहीं मिलेगा और इस तरह उनकी आर्थिक व्यवस्था और कमज़ोर होती जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।